सलवातो का अलैहि वाला आबाही फ़ी हाज़िहि सात व फ़ी कुल्ले सात मिन सातिल लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व कायदम नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद व अख़्लिक़ अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या रब्बल हुसैन अल इस्लाम बहक़िल हुसैन अल इस्लाम इश्फ़े सद्रल हुसैन अल इस्लाम बिज़ुहूरिल हुज्जत अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। ख़ानदान इलाहिया की जल्द आबादी के लिए सलावत। वारिस सफ़े अज़ा हुज्जत खुदा सिर्रुल्लाह आयतुल्लाह अलामतुल्लाह ख़ज़ानतुल्लाह इज़्ज़तुल्लाह कुदरतुल्लाह मशीयतुल्लाह इरादतुल्लाह वजहुल्लाह ऐनुल्लाह उज़्नुल्लाह लिक़ाउल्लाह साक़िल्लाह जंबुल्लाह अमरुल्लाह वसीलतुल्लाह अब्दुल्लाह फ़ज़लुल्लाह नस्रुल्लाह फ़तहुल्लाह क़ल्बुल्लाह इल्मुल्लाह रूहुल्लाह नफ्सुल्लाह हब्लुल्लाह सिरातुल्लाह सूरतुल्लाह बक़ियतुल्लाह बक़ियतुल अंबिया बक़ियतुल औलिया बक़ियतुल कौसर बक़ियाए आले अबा नूरे आले अबा बरकत आले अबा हुज्जत आले अबा इज़्ज़त आले अबा मुसर्रत आले अबा मुंतक़म आले अबा वारिस आले अबा गौसुल गयूस कुतुबुल अक़ताब शाहिदुल इबाद मुस्तासिलुल अनाद मुनइमो मन्नान मुअज़्ज़नो आज़ान साहिबुज़ ज़मान साहिबुद्दार। ओ किया तैनू ओ मुंडिया किया की तकलीफ है तैनू हैं तो उठ के ला साहिब ज़मान साहिबुद्दार साहिबुल लौह साहिबुल कलम साहिबुर रजअत साहिबुन नहिया साहिबुत तौकी साहिबुश शर्फ साहिब बैतुल हम्द साहिब कमीस यूसुफ साहिब ताबूत सकीना साहिब अमामतुस सहाब साहिब खातम सुलेमान साहिब अज़्ब साहिब शर्फ साहिब वकार साहिब ज़ुल्फ़कार। मुनइमो मन्नान मुअज़्ज़नो आज़ान, ये आपके सुल्तान का नाम है। क्या नाम है? मुअज़्ज़िन, अजान देने वाला। खुद अजान
यानी इसका भी कोई मुअज्जिन है। समझ आ रही है जी? ये चूंकि लोग जानते नहीं, आपके लिए कहने लगा हूं, साहिब तौकी का क्या मतलब है। मैं अर्ज करने लगा हूं, आपका कसूर नहीं, ये इस मुजरम में पता नहीं जुर्म में कौन कौन शामिल है और क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं। इसमें सारे अकाबरीन मुजरम है, जिन्ने जाकरा मौलवियां दे टऊट ते चमचे, ये सब इस जुर्म च शरीक ने कि शऊर आउन नहीं दे रहे और ये बेशौरी दी इंतहाई। तौकी कहते हैं आपके सुल्तान की तहरीर को, जो उन्होंने अपने हाथ दस्ते मुबारक से लिखी और अपने सफीरों को पहुंचाई, इसको कहते हैं तौकी मुबारक। कोई सुन रहे हो जी? इसका भला क्या मतलब है, मैं अर्ज करने लगा हूं। इसका मतलब यह है, हदीस रसूल हजूर की जुबान से कलिमात निकले, लोगों ने याद किए, फिर बड़ा बाद में जमा हुए, तहरीर में आए। यानी हदीस की लफ्जें बदली गई है। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? एक गल बड़ी सुन्नी शिया अहल हदीस जो अहले इल्म है वो सब जानते हैं। हदीस हुजूर ने बयान की, याद की, फिर आगे पहुंची, फलां ने रिवायत की, फलां ने रिवायत की, जमा बड़ी बाद में हुई। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की? वो जब कुरान जमा बाद में बड़ा किया तो हदीस किसने जमा करनी थी? इसका मतलब है कुरान की हिफाजत का जिम्मा था, उसको तो कोई बदल नहीं सकता था, तो हदीसें तो बदली गई। चलो मफहूम रहा, लफ्ज तो बदले गए। कोई नहीं कह सकता कि ये हदीस रसूल ऐसे ही है लफ्जों में जैसे हजूर ने इरशाद फरमाया। मफहूम ये हो सकता है, लफ्ज की कोई दावा ही नहीं करता। ये साहिब तौकी, ये शर्फ है तुम्हें कि दावा कर सकते हो कि आखिरी मोहम्मद की तहरीर हमारे पास है, जैसे लिखी वैसे मौजूद है। कोई समझ आ रही है मेरी गल की नहीं? बुलंद हैदरी ओ कोई वो भी कीमती आवे कि नहीं है? कोई आवे वो दौलत ते कदी किसे पढ़ी हो, कदी किसे पढ़ी हो, तुहानू ही तौकीफ होई और तौफीक होई होवे कि फरमाइश करन दी कि सरकार दियां तौकीयां साडे वास्ते ते ओ तबर। वैसे तौकी आंदे ने हुक्मरान दी तहरीर नूं, ते साडा हुक्मरान भी होवे, साहिब जमान भी होवे, साडी जान दा मालिक भी होवे, साडी इज्जत दा मालिक भी होवे, असी बैत भी ओदी है, चाह इंतजार भी ओदी विच। ऐवा कि नहीं है? जेड़े है वो दोवे हाथ बुलंद करके हैदरी। कुछ समझ आई जे मेरी गल दी? यार मैं गल कीती है कि मैं औकात याद करावा कि असी की पे करने आ, ते मैं घबराना नहीं। सानू मौला ने हौसला दिते है ते एक जिम्मेदारी दी है, ते ए असी इंशाअल्लाह पूरी करांदे सरदार दे फजल करम नाल। ते वक्त दसेदा फिर हकीकत की है। हुण भाई बह जांदा तू जिवें जरा आराम नाल, मुक गई है तेरी गल। मुकाल है काली काली, असी ना कदी जाए हाँ ना कदी पढ़िया। ते ओ मैनू अनवर साहब आंदे सन, तुसी आवो, जेड़े वेले आवो दे उसे वेले तुसी पढ़ लिया जे। ते असी हला लला ते अफरा तफरी। उन्हें बच्चा बेचारा आंदा मैनू 8 बजे दा बाय आना, ते ऐ ते ज्यादती है ना ओदे नाल।
कुछ निभाया तो फिर इन्हां दी हौसला अफजाई करनी चाहिए है। हुण मैं उन्होंने टाइम ना दियां फिर मेरा ज़मीर मेरे नूं आंदा है कि क्यों इंज कीता ही कि एक बच्चा वे तो इहदी हौसला शिकनी नहीं होनी चाहिए। इन्हां दे फिर हौसले वधाओ दे ते इह ज़ाकिर बनन देना। कोई गल मेरी समझ च आ रही है कि कोई नहीं आ रही? तो फिर इन्हां नाल ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। तुसी कोई खुदा दा ना जे आज़ादारी दे मसले च बकायदा टाइम टेबल बनाओ और फिर तंजीम नाल इस काम नू करो। इंज ते ना पता लगे कि इंज ही हला लाला मची है। एक करबला दी आज़ादारी है ना, तो दसो तो सही करबला च किन्नी तंजीम सी? भावें 72 सन किड्डे मुनज़्ज़म होके गए। तो बोलो तो सही यार मेरे नाल। तो चलो तंजीम ही सीख लीए। लिहाजा तुसी चंद बह के यदि पहला बना लिया करो। मेरा ख्याल है इंतजामिया च चोखे बंदे ने, कोई थोड़े होन तो फिर गुजारा हो जाए। तो इंज करो कोई एक दो नू अगे ला लवो ताकि चोखा कम ना रवे। तो वैसे जिन्ना तक भी एक नू अगे ना लाइए घर नहीं चलते। ये मैं सही आख रहा गलत आख रहा? तो तुसी भी लिहाजा कोई तंजीम नाल एक कम करया करो। तो मैं हुण तुहानू सलाम करन लगा। मौला चाहया तो फिर किसी ले तुहाडी ज़ियारत हो जाएगी तो जिक्र पाक हो जाएगा। हुण तुहाडे एहतराम नू अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं वैसे तुहाडे एहतराम नू जरूर कि मैं तो तुहाडी कदर और कीमत नू जानना, तादाद नहीं इस्तेदाद दी वेखनी होती है। तुम्हारे सुल्तान का नाम है मुअज्जिन। क्या नाम है? मुअज्जिन किसे कहते हैं? डॉक्टर ने कहा मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और। डॉक्टर इकबाल मैनू को पूछे कि छे तो पहला डॉक्टर इकबाल ते पर्चा देना। क्या कहते हैं? मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की। और फिर मैंने डॉक्टर को जब पढ़ा है ना तो वो क्यों कहता है कि मुजाहिद और मुल्ला की अज़ां में फर्क है? क्यों? वो कहते हैं इसलिए कि मौलाना तेरी अज़ान में मेरे लिए फजर का कोई पैगाम नहीं। कोई समझ आ रही है? तेरी अज़ान में मेरे लिए फजर का यानी मेरे लिए जुल्म की रात ही है। मेरे लिए फजर पता किसी को टाइम को कहते हैं जब सुकून हो जाता है। वो कहते हैं तेरी अज़ान में मेरे लिए फजर का कोई पैगाम नहीं। मैं उस अज़ान का मुंतज़िर हूं जिसके बाद फजर हो जाएगी। कोई समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तुहाडा दिल करदा है कि नहीं वो अज़ान होवे? हाँ क्यों जी? फिर सुनो, वैसे किबला अलकाब बड़े इस्तेमाल हो जाते हैं, मुअज्जन फुला फुला। अब सोचो जब मुजाहिद की रह गई अज़ां डॉक्टर साहब मगर सोज़े बिलाली न रही, इसका मतलब है लफ्ज काफी नहीं सोज भी चाहिए। कौन सुन रहा है जी मैं क्या कह रहा हूं? लफ्ज काफी नहीं सोच भी चाहिए ना। एक बात करूं, डॉक्टर साहब ने कहा सोच चाहिए, ये नहीं कहा कि फुला। बस ये आप इन्हें समझा देना, घबरा तो नहीं रहे आप? क्या चाहिए? सोज। सोज उस वक्त पैदा होता है जब दिल दुखा हुआ। तवज्जो है या नहीं? हाँ रूह बिलाली ना रही तो रूह चाहिए ना, बदन तो काफी नहीं। बदन से रूह निकल जाए तो बदन मुर्दा होता है और फिर बदबू पैदा होती है। खुशबू रूह की वजह से होती है। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं?
अब जो कहें उस पे भी मेरे पास दलील तो है। हाँ भाइयों, जब मुजाहिद और मुल्ला की अज़ा में फर्क है तो बताओ जिसके सिपाही ईसा जैसे नबी हैं उसकी अजान में क्या फर्क होगा? क्यों जी, दिल चाह रहा है या नहीं वो अजान सुनने को? क्यों जी, कान तरस रहे हैं, दिल तड़प रहे हैं कि वो अजान सुनाई दे? क्यों भाइयों, चाहते हो? जो अब भी गाफिल हो, मेरी तरफ देखो जी, मैं फिर एक जुमला कहने लगा। ये वो अजान है जिसका मुअज्जन कायम है। अल्लाह ने कायम को बाकी रखा है इस अजान के लिए। आओ जी, टाइम क्या हो गया? चल जी, ठीक। बिस्मिल्लाह। आओ जी। क्या समझ आई है? इस अजान का मुअज्जिन कौन है? जिस अजान का मुअज्जिन कायम है वो अजान कैसी होगी? अगर सुनो तो एक जुमला कहो ताकि बात जरा मुकम्मल हो जाए। ये किबला महफूज करना। एक अजान है करबला में पाक अली अकबर की। उस अजान में ही मसाइबे आले मोहम्मद है, यानी घर लुट गया उस अजान के बाद। समझ आ रही है कि नहीं? दुख आ गए उस अजान के, बोलो, जुल्म की तूफान हो गए उस अजान के। कुछ समझ आई है जी? बस वो अजान आले मोहम्मद के दुखों का आगाज था, फिर दुख से दुखी चले। ये कायम की अजान पे इस घर से दुख खत्म हो जाएंगे। दिल चाहता है ये अजान सुनने को कि नहीं? बोलो। जिन्होंने अली अकबर की अजान सुनी तो कयामत मातम थी। जब कायम की अजान होगी तो आले मोहम्मद के घर में खुशी आएगी। तो दिल करदा है कि नहीं वो अजान सुनते? क्यों भाई, ऐसे गोठा ले हो? दिल करदा है कि नहीं? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर मैं यही एक लफ्जी समझा सका तो मैं समझूंगा कुछ फायदा है, और फिर मैं जाने लगा। अजान ये प्रेसिडेंसी में नहीं होगी, किसी सदर हाउस में नहीं, सुनो, किसी मस्जिद में नहीं, किसी दर्स में नहीं, ये काबे की छत पे होगी। किथे होगी? अब समझो, पहला काबे के अंदर आया था, आखिरी काबे की छत पे आएगा। कोई जाग रहे हो जी? कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? सब बोलो, सब बोलो, कोई चुप ना रहो। अल्लाह जल, अल्लाह जल, अल्लाह जल, अल्लाह जल, अल्लाह जल, अल्लाह जल। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
जितनी जितनी आंखें तरस रही हैं उसकी नालैन के लिए। दोनों हाथ बुलंद करके या इमामुल मुंतजर, या इमामुल मुंतजर, या वारिस खून हुसैन, या वारिस मुस्तफा, या वारिस दीन हुदा, या वारिस सैयदा, या वारिस सफ़े अज़ा, या वारिस खून शुहदा, या वारिस करबला, या वारिस जुलजना, या वारिस जुल्फकार, जुल्फकार की पुकार, कंबर की पुकार, कलंदर की पुकार, अबू जर की पुकार, सादात की पुकार, तबरकात की पुकार, अज़ादार की पुकार, नाराए हैदरी। अल्लाह आपको सरदार का ज़हूर दिखाए, मेरे मालिक की शाही दिखाए, दुश्मनों की तबाही दिखाए। अल्लाह की जमीन से जुल्म खत्म हो, अदल कायम हो। अजान कहाँ होगी? काबे की। देखोगे मेरी तरफ, एक जुमला कहने लगा और किबला गौर फरमाना, ये आम बात नहीं। तमाम मशरिकें, तमाम मगरिबे कायम की अजान सुनेंगी। मशरक मगरब नहीं, रब्बुल मशरिकैन, रब्बुल इमामुल मशारिक वल मगारिब। ये इमाम किसके हैं? ये पहले जाकिर खुतबा पढ़ते थे कि मशरकों के इमाम, मगरिबों के इमाम। नहीं समझ आ रही जी? इसका मतलब है मशरकें भी बहुत ज्यादा, मगरिब भी बहुत ज्यादा। फिर पता नहीं कितने आफताब हैं, कितने चांद हैं, कितनी कहकशाएं, कहां कहां निजाम, कितनी फजाएं। जमीन पे रहने वाले सुनेंगे, आसमां पे रहने वाले सुनेंगे। जाग रहे हो या नहीं जी? कुछ समझ आ रही है कि नहीं? क्यों जी, तुहाडा भी दिल करदा है सुनिए कि ना सुनिए? क्यों जी, मेरे लो वेखो जी, सुनिए कि ना सुनिए? कदों सुनिए? माशाअल्लाह। और दिल ते करदा जे ना जान सुनिए ते कदों? 50 साल बाद नहीं, दिल ते आंदा अज ही सुनिए। क्यों जी? मंगो दुआ होवे ज़हूर अज। दुआ दा मतलब नहीं 50 साल बाद, ते जल्दी दा मतलब ये भी नहीं 100 साल बाद। जल्दी दा मतलब है वे इत्थे ही बैठे होविए ते अजान सुन लईए। क्यों जी? इस आस्ते मजलिस विच बहिंदे हो, बहना ते इस आस्ते चाहिए ना कि उत्थे बैठे होविए ते करम हो जाए ते अजान सुन लईए। ते फिर अजान सुन के घर नहीं जाना, सीधा मौला दी बारगाह जाना। जेड़े ऐस नीयत ते आजादारी च बंदे हो, दोवे हाथ बुलंद करके हैदरी। कोई गल मैं तुहानू समझा सकिया? मैं की पिया आखना? कुछ समझ आई जे? अल्लाह करे शऊर आवे, एक कैफियत आवे। ते जे दसिया जांदा ते फिर ते आ जांदी ना। दसते जो नहीं, दसना किन्ना? जिन्ना दसने उन्हें गरीबा नूं होर पई ने सियापे, उन्हें की दसने ने। कोई समझ आ रही मेरी गल? काबे की छत पे ऐलान होगा, अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीना व इमाम अल मुत्तकीना अलीयुम वलीयुल्लाह। तुहाडा दिल करदा होवे कि ना होवे? तुसी मुंह मीट सड़ो तां भी होना है। ते चंद बंदे रौला पान ना तो उन्हां दे रौले नाल कि अलीयुन वलीउल्लाह डको डको, केड़ी जाहिलाना कोशिशां पे कर दे हो। ये डकिया जाना है? और इसको ऐलान आलमीन तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ने कायम को बाकी रखा है। ये डकिया जाना है? ए तुसी वेख्या नहीं आजादारी?
इतने सफर सऊदी अरब में आजादारी नहीं तुम वेखी, वेखी जे ना आजादारी वो पाकिस्तान तो सुन्नी मौलविया ने झगड़ा ही मुका दिता है, कहेंगे लड़ लड़ के मर चले सन, काले कपड़े किथे ने ते पिटना किथे वे ते रोना किथे वे। ते मैं चाहना हूं सुन्नी शिया रल के ते आ पुलिस मजलिसां तू फारग करो, जदों मुल्क ही सुन्नी शिया दा है ते दोवे रल के रोंदे भी ने ते पिटदे भी ने, ते फिर डर केड़ी गल दा वे। ये गरीब कोई बदमाशा नू फड़न, चोरां नू फड़न, ठग्गां नू फड़न, करप्शन वालियां नू फड़न, ये मसीतां ते मजलिसां दी हिफाजत ही करदे रहे। कोई मेरी गल दी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये ते कोई मीटिंग होनी चाहिए है। ते सुनिया ने ये फैसला कर दिता है, तुसा नहीं सुनिया? उन्होंने समझदार उलमा ने आख्या काले कपड़े भी पाओ ते पिटो भी। तुसा नहीं सुनी ये गल है? क्यों जी दसो जी? ते टाइम इन्हों असा दसना सी ना, ते फिर ये मौजू भी छड़ दईए। जदों काम ही मुक गया, और मेरी गल सुनते पे हो, और कोई टाइम कड्डो ते गल्लां समझो ते लड़ो ना। उन्हां दे सुन्नियां शियां दी भंडी खत्म कर दी है। हुण पढ़न वाले भी कोई नवे मजमून याद कर लो, पिछलियां टेपां छड़ दिओ। उन्हां आख्या सुन्नियों काले कपड़े भी पाओ ते मातम ही करो, ते दरस विच मातम होया ते नेट ते चढ़े ने, ते ओ शिया नहीं हो गए, है ओ सुन्नी ने। ते बिल्कुल ठीक है, असी भी यही आंदे सा, सुन्नी सुन्नी रवे, शिया शिया रवे, हिंदू हिंदू रवे, साई साई रवे, मौला हुसैन की आजादारी सारे इकट्ठे हो जाइए। कोई गल दी समझ आ रही है कि नहीं? ते उन्होंने आख्या वे भाई पिटो भी ते रोवो भी ते काले कपड़े भी पाओ। क्यों? शिया नहीं हो गए। उन्हें आख्या असी शिया नहीं होए, असी रोंदे पिटदे काले कपड़े मातम इसलिए करना है कि पहचान हो जाए हम यजीदी नहीं हैं। लब्बैक या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुछ चंद समझ आई? दूजा मसला सी अली वलीउल्लाह दा, ऐसी ना ओ जनाब तारक जमील साहब ने हल कर दिता। वो सुनते पे हो? और गल सुनो, जिन्हें सुनिया मातमदारी आखी है, असी उन्होंने शिया नहीं मानते, सुन्नी ने। तो असी भी तारक जमील साहब ने भी शिया नहीं मानते। शियत तो कोई बड़ी बुलंद शैव है। नहीं नहीं, शियत गल करने वास्ते सानू आप पता वे शियत की है। और देवबंदी ने, लेकिन उन्होंने किताबा पढ़ के उन्हें आख्या भाई बड़ी देर हो गई है, मैं हुण माफी मंगना। केड़ी गल तो? मैं हजरत अली रजी अल्लाह आंदा रहा ते सारी जिंदगी आंदा रहा, हुण मैं जदों भी आखना है अली मौला ही आखना। दोवे हाथ बुलंद करके हैदरी। कोई समझ आई नहीं? पढ़न सारे ही आए होंदे ने, मैनू पता है। ते सरकार दा काम करन, ये भी करन दियो, खुदा दियो बंदियो, ते तुसी भी कोई रहम करो अपने हाल ते। कोई गल समझ आई? ये भी झगड़े मुक गए। ते ए जेड़े अली वलीउल्लाह दे खिलाफ बोलते ने ना, तुसी ना बोलो। ये चूंकि उन्हें समझ लिया सी हुण सुन्नी शिया वाबी देवबंदी इकट्ठे हो जाते, ते अहल बैत दी मुहब्बत दी छतड़ी थले ये अपनी सही सिमत अल टुर पैंदे। ते ये फिर चंद ठग होंदे ने जेड़े मुसलमानां नूं लड़ाण वास्ते कट्ठिया ना बहन, वो इंज दियां गल्लां सारे पासियों करदे रहिंदे ने कि ये लड़ाइयां कोल मुक्कन ना। ते इन्हां दियां गल्लां ते तुसीं कानी
ना तरिया करो। तो वो उधरों शुरू हो जाते हैं, तुसी इधरों जवाब शुरू हो जाते हो, टाइम बड़ा जाया हो जाता है, कौम जज्बात च होंदी है। वो अल्लाह दे बंदे कुत्ते चन नाल मूँह करके भौंकदे रहन ते चन नूं कोई फर्क पैंदा है? हैदरी कोई सुनते पे हो जी? मेरे वस च होवे ते मैं घर घर गल समझावा सुनिया नूं भी शिया नूं भी। मौलवियां दा कोई चक्कर है, एक कमाई दा ते लुट मारदा ते बाहर दियां मुल्कां दी जंटी दा, ते असी मौला मौला करन वाले आ, इन्हां चक्करां च ना पवीए ते सुन्नी शिया रल के पुत्र रसूल दे नूं रोवीए भी ते मौला अली नाल प्यार भी करिए। जिन्ना दा जिन्ना जिन्ना है वे बुलंद नारा हैदरी। थक ते नहीं जे पे? अज जुमे का दिन है, हुण मैं जुमा इमाम जमाना दा यौम है, अज दिन ही इमाम जमाना दा। कोई सुनते पे हो? जाओ जाके खोल के खुदा दा ना जे कुछ पढ़ो तो सही हो, मौला दा ना जे ओ मौलवियो जाकरो पीरो कुछ पढ़ो। ए जुमा इमाम जमाना दा यौम है। जुमे आले दिन मोमन मेहमान होंदा है इमाम जमाना दा। आज तुसी किदे मेहमान हो? मैं ना डुब मरन वाली गल है जेड़ा एडे इज्जतदार दा मेहमान बन के शुक्र अदा नहीं करता। क्यों जी? मकामे शुक्र है वे कि नहीं कि असी साहिब जमान दे अज मेहमान हाँ। जेड़े मेहमान बन के बैठे हो, साहिल बन के बैठे हो, गदागर बन के बैठे हो, दोवे हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, नाराए हैदरी। जुम्मे वाला दिन घबराहट नहीं जगह। जुम्मे वाला दिन किताबां खोलो ते पढ़ो ते समझो। अरे जिन्ने मिंबरां ते आउण वाले ने इन्हां दी पहले तरबियत होनी चाहिए सी। सफे आजाद आए हैं ना, सफे आजाद आए हैं, इहदा कौन वारस है? सानू ये है वे समझ कि अज असीं किनू पुरसा देना है? किदे मेहमान? सुल्तान जमाना दे। ए जेड़े अगे काम करन वास्ते जारी तौर ते बंदे होंदे ने, ए असल ते वारस पूड़ी दे इमाम ने। ए इन्हां नूं सरदार शर्फ अता करदे ने गैबत च, लो बई तुसीं नौकरां वाली ड्यूटी दे लो। कोई समझ आ रही है मेरी गल दी कि नहीं आ रही? ते इन्हां वास्ते मकामे शुक्र है कि एडे बड़े सरदार ने अज सारा दिन इन्हां कोलों अहम तरीन नौकरी लई है। को मेरी गल समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जुम्मे वाला दिन गल गौर नाल सुनिया जे, मतवक्के है कायम का ज़हूर, यानी जिदन मालिक दा ज़हूर होना है ना, वो दिन केड़ा होवेदा ना ते ले लो। तो जुमा पढ़न वाले हो, हुण जिन्हां बुध नूं जुमा पढ़ लिया है उन्हां नूं की पता है ज़हूर कदों होना है? कोई समझ आ रही है कि नहीं? ए कायम दे ज़हूर दा दिन केड़ा है ते अज की है? ते असी फिर इंजी गदागर बन के बवीए ना कि मौला असी टुक्कर नहीं चाहते, असी काबे दी छत तू ऐलान चाहते हैं। जेड़े चाहते हो दोवे हाथ बुलंद करके हैदरी। अच्छा जी, ये आजादारी यकम मुहर्रम तो शुरू हुई है, सफर मुक गया, ठीक है जी। 8 रबीउल अव्वल तक मुसलसल आजादारी। हुण मैं तुहाडे नाल एक गल करन लगा। चेलम सैयदो शुहदा अहम तरीन दिन, रोजे आशूर अहम तरीन दिन। क्यों जी? आजादारी दे रूह दिन ने ना। आओ जी बवो जी। लो जनाब, ए 2 गल्लां मेरियां मैं तुहानू पहुंचानियां चाहना, ते हुण तुसी आप समझदार हो, तुसी कित्थों तक इहनूं पहुंचाओ जेड़ी मैं अर्ज करन लगा।
ये जड़ा मुहर्रम दा चाने ना ते ये चेलम दी आजादारी, ये दिन वखरे ने, ये बाकी दिनां नाल नहीं रलते। क्यों? कोई सुनते पे हो? तुसी और तनाज़र च ना समझिया जे कि इन्हां दिनां च मौलवी जाकर फीसां चौखियां मंगदे ने, इस वास्ते नहीं मैं पियांदा। इन्हां नूं छड्डो, ये जड़ा काम पे करदे ने करन दिओ। जेड़े वेले किबला चंद चढ़दा है ना ते मौला हुसैन पाक दी ओ कुर्ता जेड़ा शहजादी शाम च वापस लैके आई सी ते मां दी मजार ते रखिया सी ते पाक बतूल ने आख्या बचड़ा ये कुर्ता मैनू दे दे, ये मैं अल्लाह दे दरबार च भी लैके जावां दी, जदों मेरा महदी आवेदा मैं उन्होंने भी विखावां दी। ओ कुर्ता फजा विच खोलिया जांदा है, कोई कदरदान भी है वो कुर्ता जिहड़े चंद चढ़दा है ना वो फजा विच खोलिया जांदा है। तुसी ज़ियारतां बरामद करदे हो ना ते रोने आ, सोग वध जांदा है ना जिहड़े अलम पाक गहवारा पाक मेहदी पाक आवे ते मातम शुरू हो जांदे ने, यानी सोग वध जांदा है। ये मलका आलमीन दे अमर नाल मलाइका ओ अर्श दे थल्ले इस कुर्ते नूं खोल दे ने, उस कुर्ते दी फिर खुशबू फजा विच आउंदी है, वो फिर जहान ते जांदी है, ओदी वजह तो सारी फजा सोगवार हो जाती है। गल दी समझ आ रही? दर्द सोग वध जांदा है, इस वजह तो ही मुहर्रम दे सोग दे दिन होर हुंदे ने। को मेरी गल समझ चाहिए? क्यों जी? जेड़ी कैफियत जवान ते 10 मुहर्रम नूं होंदी है फिर होंदी है, जेड़ी 40 वाले दिन होंदी है ये फजा सोगवार होंदी है। ते मौला हुसैन पाक दी अमरी पाक दा एक खास रजिस्टर है, करम वसदा है ते जेड़े सही आजादार होंदे ने ओ दुआ करदे ने कि सानू मौला हुसैन दा खून दा बदला लैन वाले लश्कर च शामिल हो जाइए। ते मलका आलमीन अपने पाक लाल नू हुक्म देंदे ने, ये वेख किड्डा सोहना रोंदा है, किड्डा दर्दां वाला आजादार है, एदा नाम लिखना अपने रजिस्टर विच। को गल दी समझ आई जी? ये दिन खास खैरात मंगन दे ने जेडे सानू जाया नहीं करने चाहिए। अल्लामा मजलिसी, ये मैं मेरा दिल करदा मैं 2-3 गल्लां तुहानू दसां जेड़ियां लोकां नू नहीं पता। जनाबे मजलिसी, मजलिसी नालों कोई वड्डा बंदा है वे जी? कोई बंदा नहीं। ये साडा मोहसिन है मजलिसी, जो ना लिखिया वे वो उलमा ते जाकिर सब पढ़ते हैं। ये ना एहसान कीता है बिहार लिख के। वो गल समझ आ रही है जी? इन्हों आलम ख्वाब एक मोमन वेख्या ते पुछया जनाब कोई थोड़े दिल दी हसरत सुनते पे हो? कोई हसरत थोड़े दिल दी ख्वाहिश? वो आंदे ने जेड़े वेले मजलिस होंदी है ना ते जाकिर पढ़दा है ते आजादार रोंदे ने जेले ते मौला हुसैन दी पाक मां खास करम उन्हां ते करदे। कोई सुनदे पे हो की करदे ने? ते मजलिसी आंदा जेले मैं करम वसदा वेखना ना ते फिर मैं ना कदी मैं जींदा होंदा ते मजलिस च रोंदा हुसैन दे पाक अली अकबर नो। यानी ये हसरत मजलिसी लहरामा जन्नत पे करते ने, जड़ा सानू मौका नसीब होंदा है। कोई मेरी गल सुनते पे? कुछ समझ आई है गल जी? हुन मौला हुसैन पाक दी तुसी जियारत अहम तरीन आजादारी, क्यों जी? करीमे करबला दी जियारत ते तुसी पहुंच गए हो ते रोजे आशूर पढ़नी है, जियारत आशूर। मेरे नाल हो जी? अस्सलामु अलैका या अय्युहल वतरिल मौतूर। की मतलब है दा जी? अस्सलामु अलैका या सारल्लाह वब्न सारे वल वतरिल मौतूर। हर मस्जिद ये समझाना चाहिए।
हर मजलिस ये समझाना चाहिए सी। ओ इमाम दी जियारत पढ़नी है ना जुबारो, मासूम दसी हुई जड़ी ओ की है, ऐ वो जो अल्लाह का खून है, जिसका खून, किसका खून है? अल्लाह का खून। इन्होंने तर्जुमा किया जो अल्लाह की राह में कुर्बान हुआ, सबील की लफ्ज नहीं, या सार अल्लाह वब नसारे, ऐ अल्लाह का खून जो बहाया गया, उसका बेटा जो अल्लाह का खून बहाया गया। इसका मतलब है इनका कातिल तो अल्लाह का दुश्मन है ना। तो समझ आ रही है मेरी बात की? उसकी तौहीद क्या है जो अली का दुश्मन है, उसकी तौहीद क्या है जो मौला हुसैन का दुश्मन है। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? हाँ, अयो हाल वतरेल मौतू, आवाज सब तक पहुंच रही है? क्या मतलब है इसका? ऐ वो खून जिसका बदला होना है। की समझ आई किबला? ऐ वो खून जिसका, तुम चुप क्यों हो? किसी दा पुत्र कतल होया वे ते प्यो को पूछिए की चाहना है तो चुप रहिंदा है, गुंगा बन के बैठा रहिंदा है। किसी दे पुत्र कतल होया वे पूछिए की चाहता है, वो चुप करके बैठा जी, गल करो जी। किसी भैन दा भरा कतल होया वे उन्हें पूछिए की चाहनी है, वो चुप करके बैठी नहीं, की आंदी है बदला। ते तुसी क्यों गूंगे हो? साडा सरदार कतल होया, फिर बोल दे क्यों नहीं जे? ऐ वो जिसके खून का, सारे बोलो, जितनी जितनी आग है दिल में उतना बोलो। ऐ वो जिसके खून का, जिसके खून का, सारा मजमा बोलो, जिसके खून का। बस ये जमाने को बता दो, रोते मौला हुसैन को सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं। वो मजलूम समझ के रोते हैं, हम इमाम समझ के रोते हैं कि इसके खून का बदला भी होना है, इसके बेटे ने आके लेना भी है और हमने उसके साथ शामिल होना भी है। अब लियो उन शियत की समझ आई है कि शियत क्या है? जो इस इंतजार में रोता है कि इसका वारिस आएगा और इस खून का इंतकाम होगा, और हमने क्या करना है? बोलो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। असी ओदे विच उन जेड़े चुप हो, तुसा की करना है? असा उस लश्करे जेड़े शामिल होने वास्ते बैठे हो, दोवे हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, नाराए हैदरी। लो जी, इथों तक तो तुसी आ गए हो कि असा ओदे विच उन शामिल होना है तो की करिए? लोड़ है कि नहीं? ये गल्लां कोई जरूरत नहीं हो, खुदा दे बंदे हो। फिर शामिल होना है तो की करना है? ये जेड़ा लफ्ज़ शामिल होना है ना, ये आम गल नहीं। ज़ियारत आशूर पढ़ो, ये इमाम दी तालीम की गल है। मैं ना पहला जाकर मौलवी नोए खान पहला इसनू समझन फिर अगे कम चले ना। ए इमाम ने तालीम दी है। ज़ियारत आशूर तर्जमे नाल सारे मौलवियां नू कौम नू पढ़ानी चाहिए है, जाकरां नू पढ़नी चाहिए है, दसनी चाहिए।
तलबा सारे का मा इमाम मंसूर। ओ इज्जतें बांटने वाली जात, ओ करामतें बांटने वाली जात, और रिज्क बांटने वाली जात, मेरी इससे बड़ी इज्जत कोई नहीं, मेरी इससे बड़ी करामत कोई नहीं, मेरे लिए इससे बड़ा रिज्क कोई नहीं। हर अज़ादार कहता है कि मुझे इस लश्कर में शामिल कर, कायम आले मोहम्मद के साथ जो हुसैन के खून का बदला लेने वाला। क्यों भाई बेलियो, फिर ये नाल होर चंगी मंजिल है वे कोई है वे जी? और मौला हुसैन पाक दे खून दा अज तक बदला नहीं होया। ज़ियारत पढ़ने यही आ ना, अज भी यही ज़ियारत पढ़ने आ, ते फिर बदला ते नहीं ना होया, ते असी कादे वास्ते जम्मे आ? और बदला जो नहीं होया ते असी कादे वास्ते जम्मे आ? मैं उनके जी समझावा, और नून लीग गाली आंदे ने असी जम्मे ही, असी है ही इस वास्ते नवाज शरीफ आवे, ते फिर सुन लवो असी जम्मे ही इस वास्ते 12वां तख्ते बवे। जेड़ियां दी तखलीक दा मकसद ही है वे दोवे हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, नाराए हैदरी। वेखो ना भाई जी, अगर इन्हां नूं दस्सिया जांदा, इन्हां दा कसूर है या साडा? कोई समझ आई दे जी? हुण भाई जिन्ना शामिल होना की करिए, ये भी तुहाडी लोड़ दी गल है कि नहीं? मैनू पता जे की करना, आखो ते दसां। वाह जी वाह, चलो शुक्र है, सवाल ते माकूल है ना। हाँ सवाल तो करने चाहिए ने, ताकि पता तो लगे ना इन्हां दा पद पीच की है। कोई सुनते पे हो जी? मैं पहला गलत फहमी दूर कर लो, एक कायम दे लश्कर शामिल होने वास्ते कोई मोटे डोले नहीं चाहिए। कोई समझा? कायम दे लश्कर शामिल होने वास्ते दहशत गर्दी दियां ट्रेनिंगां नहीं चाहिए। मैं जिम्मेदारी ना गल पिया करना, जिन्हों कोई आवे मेरे सामने गल कर ले, जे किसी ने कख पता है वे ते नहीं नहीं नहीं। एदा इस लश्कर नाल, इस लश्कर बच्चा भी शामिल हो सकता है, बुढ़ा भी शामिल हो सकता है, जवान भी शामिल हो सकता है, मर्द भी ते मस्तूर भी। इस लश्कर नाल उम्र दा कोई ताल्लुक नहीं। कोई समझ आ रही है मेरी गल दी के नहीं? छोटा बाल भी शामिल हो सकता है, ते बुढ़ा भी शामिल हो सकता है। ये नहीं कि जी जिमें फौजा च भर्ती होने वास्ते 18 साल तो 20 साल, इत्थे कोई तल्लक नहीं है। कोई मेरी गल समझ चाहिए? ये मैं तुहानू दसन लगा, इस लश्कर दा असला दसा जी, असला ओ वे जिदे ते कोई इजाजत की लोड़ नहीं, कोई पाबंदी नहीं। इस लश्कर दी वर्दी भी है ते असला भी है। आखो ते दसा, इस लश्कर शामिल होने वास्ते वर्दी वुजू विच रहना है ते असला सलवात है। बुलंद नारा हैदरी। कोई मेरे नाल है वो जी? जिन्ना जिक्र पाक हो रहा ना, ए बुजुर्गों की वजह तो हो रहा है, वगरना मैं ते जा रहा था। ये समझो इन्हां दा एहसान मेरे ते भी है ते तुहाडे ते भी है कि मैनू मौका मिल गया है कि सरकार की हमायत च मैं बोला ते तुहानू सुनन दा मौका मिल गया है।
अज जुमे का दिन है ते जिदा लंगर खाने आ ओदा नाम ही नहीं लेंदे। जुमे वाले दिन सारे पढ़ना है बेवजूद ही साबतल अर्ज़ वस्समा बेयुमने ही रोजे कल वरा। ए सुल्तान तेरे वजूद की वजह से जमीन व आसमान कायम है। ते तुसी बाहर हो जी, ते क्यों अजा करो? तुसी बाहर हो, ते मौलवी हो, ते पीर हो, तुसी बाहर हो। जिसकी वजह से जमीन कायम है, हद है कि उस मौसम को भी भूल जाए। कुछ समझ आ रही है मेरी गल दी कि कोई नहीं आ रही? फिर सिपाही किदा बनना है जिदी नालैन दी बरकत ना रिज़्क लेने आ। ते ओ सिपाही बनने वास्ते मैनू आख्या ने की चाहिदा है। दो गल्लां दा पता लग गया, एदी वर्दी जे वुजू विच रहो, ते असला की है सलवात। मेरे नाल हो जी। ते सिलेक्ट होने वास्ते की चाहिदा है? सिलेक्ट होने वास्ते की चाहिए? मेरे नाल हो, ऐ साडी बाडी विच हराम दे रिज़्क दा एक लुकमा ना रवे। केड़ा बंदा है जे मेरी गल नूं पिया समझदा है? कोई समझ आ रही है जी? नाराए हैदरी। लो जी एक गल मैं एदे ते असल ते कम अज कम 5 मजलिसां होनियां चाहिए जिदे खुल के गल्लां कीतियां जान। लेकिन मेरी एक गुजारिश सुनो जी, जो मैनू समझ है इत्थे जिन्ने बैठे ने जो है जी वो जे ने मेरे जे गुनाहगार बदकार तू लैके जेड़े भी बैठे हो, जेड़ा सलाह कर लेना मैं जाना है, पिछला पूछ दे ही नहीं। कोई सुनते पे हो ते करीमी है ते डराने क्यों? मैं फिर फायदा लवीए ना। कोई मेरी गल सुनते पे? मैं हवाई गल्लां करने वाला बंदा नहीं। असा नहीं कदी हवाई गल्लां के कोई डुगडगी बजान नहीं आए ते दादा लैके लुट मार वास्ते नहीं आए। तुहानू हकीकत अल तवज्जो दिवानी चाहना। मेरे नाल हो जी। मैं मेरे जे मन तुम जानते ही हो ना, मैं की हाँ कख भी नहीं, ना पढ़े आ ना कोई अमीर घर दा ते ना अगा ना पिछा। ते देखो तो सही सरदार ने किवें रंग लाए ने। ये जिले सुल्तान जमाना की गल होगी ना, ते जेड़े भी कोई मुलाकात वाले ने मैं भी याद आवांगा। मैं पे आखना ना जेड़े को राबते वाले ने वो जेले गल करन दे ते मैं भी उन्होंने याद करीम दे करम नाल कम जो इंजदा लिया। मेरी गल सुनते पे हो? मैं तुहानू जिम्मेदारी नाल पे आखना, तुसी ते मौला दे आजादार हो ना, और रोंदे ते आओ ना, आजादार ते आओ ना। मैं जिम्मेदारी नाल आखला, दुश्मन भी होवे माफी मंग के सुबुए वाल टुर पवे सही, ये खाली नहीं तोड़ दे। मैं किवें गल समझावां? मेरे वस च होवे किबला मैं कर, तुसी अपनी थां ठीक आंदे हो, तुसी ठीक आंदे हो, लेकिन जो मैं अर्ज करना ना मेरे को इन्ने दलीलां ने ना, इन्नियां दलीलां कि मैं अशरे पढ़ा ते तुहानू दस सकां। ये बड़े बड़े शाह साहब बड़े बड़े बीमार ज़हन है सन। ये सोच इधर गई कि ओ गुनाहगारां उन्हां वास्ते नहीं इमाम, इमाम ते अल्लाह दे नेक बंदे ते आलम। तो एक दायरा बन दिता कि तुसी ना मिल सकते हो ना उधर जा सकते हो, तुहाडे वाला राह ही नहीं। ते बंदे जेड़े ने वो बेराह हो गए ते इन्हां कब्जा कर लिया। मतलब ऐसी उधर ना जाओ, साडे वाला आओ, असीं तुहानू लुट दे रही है। कोई समझ आई जे? ऐसा गल है जे जिम्मेदारी ये थी कि जो आए तुम उसे मौला की बारगाह में भेज। कोई समझ आ रही है?
हूं मैं दलील देन लगा, तैयार हो जी, तैयार हो जी। हुर बड़ा नेक सी, बोलो गुनाहगार सिर्फ ओ गुनाह की भंग पीती सासू, ओ बाग में हाथ डाला है। नहीं समझ आई? ये अहले इल्म बताओ, इससे बड़ा कोई मुजरिम यहां बैठा है? कोई है जी यहां मुजरिम? नहीं। तौबा करके चला है, करीम ने गले लगाया है या नहीं? तो जो हुर को कबूल कर लेते हैं वो रद्द किसको करते हैं? ऊन बोलो जी। ये करबला समझ नहीं रहे। अब्दुल्ला बिन उमैर जोफी डाकू हाजियों को लूटता था, क्यों जी? अलैहि सलाम है या नहीं? इत्थे उन्हां नाल भी भैड़े बैठे हैं। किसी ने कोई गल आउंदी हुण करो। ज़ुहैर बिन कैन ये कौन था? ये अलीयुन वलीउल्लाह का भी दुश्मन था। आ गया है वक्त की हुज्जत के पास, तो पिछले माफ किए हैं या नहीं? हुण भाई दसो केड़ा नहीं शामिल हो सकता? शाह जी वेखो एक कैसा जुल्म है कि यानी समझा कि सिलेबस तू असी बाहर आ, असी दाखिल ही नहीं हो सकते। इन्हां गल्लां दा हकीकत नाल कोई तल्लक नहीं। मेरे नाल हो तो मैं आखिरी गल करन लगा। एक कोई डॉक्टर वेखिया जे जेड़ा आखे मैं मरीज नूं मत्थे ही नहीं लाना? और डॉक्टर किन्ना वास्ते होंदा है? ते जिड्डा सख्त मरीज होवे ओदे चोखे डॉक्टर ओदे अल ध्यान रखते हैं। तो ये भी समझ नहीं आई। और डॉक्टर मरीजों के लिए है, कायम है ही हम जैसे गुनाहगारों के लिए। जो अपना हकीम मुतलक कायम को समझते हैं, मरीज बन के निगाह करने की देर है, उनके कर्म करने की देर है ही नहीं। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। उनको गल दी समझ आई है जी? असी सारे शामिल हो सकने आ। तौबा करिए ते अगे आखिए जो अपने वास्ते करते रहे हैं, हूं सरदार जो करना है तेरे वास्ते कर। क्यों जी? गल हो गई जी। तो फिर 6वें इमाम पाक ने एक दुआ तालीम की है। आखो दे दसा तुहानू। इमाम फरमाने ने जेड़ा मोमन 40 दिन दुआए अहद पढ़े साडे कायम दे लश्कर विच शामिल हो जाए। को बोलते पे हो? मैं मसाए पाक नहीं पढ़न लगा, इत्थे ही मैं टुर चलिया। ते सरदार फरमांदे ने मर भी गया ना ते कबर चो कायम दी इमानत बन के रवेगा। जदों साडे मुंतकिम दा ज़हूर होवेगा ना ते काबे दी छत ते अजान अलीयुन वलीउल्लाह दी सदा पहुंचे दी ते ओ कबरां वाले भी सुनन दे ते फिर ओ भी सुनेदा। तुसी मुंह बना लिया। वो सुनेदा ते खुश होवेदा। वो खुश होवेदा ते फरिश्ता कबर खोल के आखेदा बाहर निकल, कबर च जश्न न मना, हुन बाहर निकल। पहला तू इंतजार करता से अन्नल इमामों का यंतज़िरु का, पहले तू इंतजार करता था, अब तेरा मौला तेरी इंतजार कर रहा। ओ बेलिया खलो जा। मेरी गुजारिश दी समझ आ गई है? ऊन फेरे ते कबरां च भी उठ के आ जाना है। दुआए अहद पढ़ो, दुआए नुदबा पढ़ो, ज़ियारत आशूर पढ़ो, रिज़्क हलाल खाओ, पाक खाओ, खुम्स पाक अदा करो, नस्ले सैयदा का अदब करो, अपने माँ बाप का अदब करो। तवज्जो है या नहीं? हाँ,
सूरा यासीन, सूरा मुल्क, सूरा बनी इसराइल की तिलावत करो। जो कुछ नहीं पढ़ना जानते वो इतना याद कर लो, या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा आले मुहम्मद। 313 वारी रोज सरकार दी बारगाह ये तोहफा पेश करो। वाजबात नू अदा करो, मुहर्रमात तो अपने आप नू रोक लवो। ते जेड़े वेले हन जावे ते आखो मेरे अल्लाह हुन बड़ी देर हो गई है, उन्होंने इज़्ने ज़हूर दे जेड़ा सदियां तो खून प्यार होता है। ते मिन्नू इस लश्कर शामिल कर जेड़े लश्कर ते बाद आले मुहम्मद दा घर वस पैमना है। 4 साल की मासूमा शाम के जिंदान में सो गई। अब्बास की बहन शाम फतह करके महमल पे सवार हो गई। का सज्जाद जी फुफी, महमल जितने तेज चल सकता है चला, मैं चेहलम करबला करना है। मेरे आका ने फरमाया फुफी इंशाअल्लाह तेरी जात मुस्ने तौहीद है, करबला पहुंच जाएंगे। अगर तू इजाजत दे तो मैं अपनी मुस्ना बहन का सलाम कर लूं। बस अज़ादारो, जिसकी मजार पे आया उसके कानों से खून जारी था, और जो भाई मजार पे आया उसकी आंखों से खून जारी था। ये 2 इमाम है जो बहन की मजार पे खून रोए हैं, एक तेरा आका सज्जाद और एक तेरा इमाम जमाना। अज़ादारों का मेरी मोहसिना बहन मेरा सलाम। ये बाबा मिलने आया, मौला हुसैन का सर रखा मजार पे। मासूमा अकबर वीर मिलने आया, मासूमा कासिम वीर मिलने आया। मैं पढ़ गया हूं, आपने आराम से सुन लिया है। एक बरतबा कयामत बपा हो गई जब अली असगर का सर आया। मासूमा असगर वीर मिलने आया है। अज़ादारो कहती है सज्जाद अब वीर मिलने आया है, तू असीर तो नहीं है ना, अब मेरी फुफियां भी आजाद है ना। शाम वाली बीबियों से एक गहवारा मांग, अली असगर कर सार उस गहवारे में रख, और मेरी अम्मा को कह मेरी कब्र पे अली असगर को लोरी दे। अज़ादारो धूप पे रोने वाली ने लोरी शुरू की, जिन्होंने मातम करना है। कहती असगर किस्मत वाली माँ 2 साल दूध पिलाती है। असगर तेरा दूध तीर ने छुड़ाया, असगर बाकियों के बदनों से तीर खींचे, लेकिन तुझे तीर से बाबे ने खींचा। अज़ादारो मासूमा तड़प के कहते सज्जाद वीर लोरी रोक और जल्दी देख फजल की माँ को मना कर क्या कर रही है। देखा तो फजल की माँ ने अब्बास का कटा हुआ जख्मी सर मासूमा की मजार के कदमों पे रखा और कह रही थी बाकी मिलने आए हैं, हम माफी मांगने आए हैं। ओ लाजपाल की बेटी मैं तुझे पानी न पिला सका, ओ तेरा बाबा जिदा हो गया मैं बचा न सका, ओ तेरी फुफियां बाजार दरबार गई न पर्दा न बना सका। दुआ करें इनका वारस जल्दी आए, ये पाक घर जल्दी से पहले आबाद हो। इस जिक्र पाक के सदके में मौला हम सबको सुल्तान जमाना का नासिर बनाए और बेकफनों का जवार बनाए। रब्बे सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज आले मुहम्मद। बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंदर सलावा। मुखदरात इस्मत व तहारत की रज़ामंदी के लिए बुलंदर सलावा।
शहनशाह मुअज़्ज़म बक़ियतुल्लाहुल आज़म हुज्जत दौरान सरकार कायम आले मोहम्मद की आमद के लिए बुलंदतर सलावत। जिस इंसान के सदाओ दीदाओ दिल पर आले मोहम्मद के जिस इंसान के सताओ दीदाओ दिल पर आले मोहम्मद के सनात को नक्श महफूज वो करज समझ के नहीं फर्ज समझ के एहसान समझ के नहीं ईमान समझ के बुलंदतर सलावत। जिस इंसान की किरदास पर, जिस इंसान के हाफजा के सफ़ाए अव्वल पर, जिस इंसान की लोहे ज़मीन पर आले मोहम्मद के सनात को नक्श महफूज वो करज समझ के नहीं फर्ज समझ के एहसान समझ के नहीं ईमान समझ के बुलंदतर सलावत। किसी का खूबसूरत कौल है कि वुजू से शक्ल पाक होती है, कुरान पाक से अक्ल पाक होती है और नमाज से नस्ल पाक होती है। बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलावत। औलाद ज़हरा से मोहब्बत कर लो मोहसिन, औलाद ज़हरा से मोहब्बत कर लो मोहसिन, ये वफादार को अब्बास बना देते हैं। इन्हीं अल्फाज के दावत मिंबर देता हूँ जनाब मद्दाह अहले बैत मोहम्मद गुलाम हुसैन हसन अल हुसैनी अफ गुजरांवाला और उनके फौरन बाद ज़ीनत ज़ाकिरीन नफीस ज़ाकिरीन शहनशाह मुसाइब जनाब ज़ाकिर अहले बैत पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब ऑफ कत्तोवाल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद वइज़ा सालका इबादी अन्नी फन्नी करीब सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम सलवात मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंदतरीन पढ़ी। अज़र मोहतरम, टाइम बहुत ही मुख्तसर जाए क्योंकि मुल्क पाकिस्तान का बड़ा खूबसूरत नाम मुसाहिब दी दुनिया बाबा जी हुजूर सरकार सैयद मुजम्मल शाह साहब कतवाला ले जाकर मीर असकर साहब तशरीफ फरमाने मालकान दे बेहतरीन मदा खान और पिछों भी जाकर आ रहे ने। बाबा जी सरकार ने बड़ी खूबसूरत मजलिस पढ़ी है। मैं बहुत मुख्तसर वक्त अपनी हाजिरी लगवानी, एक नारा बुलंद करो ताकि तुहाडा मयारे समात में चेक करिए तो फिर एक दो गल्लां करिए तो बाबा जी सरकार ने मेंबर दिए हैदरी। लो जी, मैं मजलिस आगाज सरकार अलामा शहीद मिल्लत जाफरिया सरकार अलामा नासर साहब के जुमले तो करना चाहना। ये तो पता लग जाना मैं मुख्तसर वक्त ही पढ़ना है। सरकार अलामा फरमाते होंगे सन, जिंदगी बहुत प्यारी है मुर्शद सरकार, जिंदगी बहुत प्यारी है लेकिन क्या करें अली जिंदगी से भी प्यारा है। वाह भाई वाह, सदके जामान सैयदा कायनात नाथा नु सलामत रखे। जिंदगी बहुत प्यारी है लेकिन क्या करें अली जिंदगी से भी प्यारा है। क्योंकि ना टाइम नहीं मैं आयत पढ़ा तशरीह करा, बहुत ज्यादा मतलब वक्त लंबा हो जाएगा तो मैं टाइम का गासिब नहीं बनना चाहना। मैं सिर्फ एक दो गल्लां सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जात नाल मनसूब ने, चूंकि दिन अयाम सल्ले अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वजल फरजा आल मोहम्मद, ये अयाम चल रहे हैं हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम दे। तो रहे मैं अज दी मजलिस का पहला जुमला जनाब दी समानता दी नजर हदिया कर लगा, सिर्फ ज्यादा देर नहीं। इमाम हसन का एक लकब है सिबते अकबर। सिबते अकबर सिबत आंदे ने बेटे नू, अकबर उन्होंने आंदे ने जिद तो बड़ा कोई ना हो। सिबत बेटा, अकबर जिससे बड़ा कोई ना हो। दोबारा सुनो, सिबत बेटा, अकबर जिससे बड़ा कोई ना हो। एक घर जाके सोचने वाली गल है। इत्थे ते जाकर बड़े तशरीफ फरमा ने, ए जिदा बड़ा पुत्र ही अकबर होवे अल्लाह जाने वो आप केड़ियां फजीलतां दा मालिक होएगा। सुभान अल्लाह भाई, क्या बात है सैयदा कायनात जी, मेहरबानी। जिसदा बड़ा बेटा ही अकबर है अल्लाह जाने वो आप केड़ियां फजीलतां दा मालिक है। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम
इतनियां कमाल फजीलतां दे मालिक हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम दे मुतल्लक जलीले शाम अमीरे शाम माविया साहब हजरत अली अलैहिस्सलाम ने आख्या सी, मालिक अली अलैहिस्सलाम ने आख्या सी, मैं तेरियां सारियां चलाकियां समझता हूं, तुझे मैं इसलिए कुछ नहीं कहता, तू माविया है और मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। आए सदके भाई क्या बात है, मैं तेरियां सारियां चलाकियां समझना, मैं तुझे कुछ इसलिए नहीं कहता, तू माविया है और मैं सारे नहीं आंदे पे मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। माविया नू कुछ बंदा मशवरा दिता कि तू इमाम हसन अलैहिस्सलाम नू दरबार च सद। लो जी टाइम मेरा करीब आ गया। इमाम हसन नू दरबार च सद, असी कुछ बंदे मौला अली दे खिलाफ तकरीर करांगे। इमाम नू दरबार च सद तो असी तकरीर करांगे। उन्हें अगों आख्या कि मैं उन्हें दरबार च सदा हसन नू, अगों वो साडी जवाबी कार्रवाई ते तकरीर ना करे। वो आंदा ना ना तू सद, उन्होंने तकरीर नहीं आउंदी, वो गल्लां शल्लां कोई नहीं करदे। ते हजरत इमाम हसन बड़े नफीस बंदे सन, गल शल वाकई घट करदे सन, पर जो ये करदे सन तो फिर यही करते सन, गल्लां शल्लां घट करते सन, बिल्कुल ठीक गल है, लेकिन गल जिहड़ी करते सन वो बड़ी नफीस करते सन। तवज्जो रहे, इमाम अलैहिस्सलाम आते ने कि चलो उस पैगाम भेजा गया, इमाम अलैहिस्सलाम घरों टुरे ने दरबार च जाण वास्ते। वो तख्त बैठा सी, मजमा लगा सी, सारा जान इकट्ठा होया सी। इमाम अलैहिस्सलाम जदों घरों टुरे ने, मैं करीब आ गया जी, तवज्जो रहे, जदों इमाम अलैहिस्सलाम घरों टुरे ने ना इमाम हसन, इमाम हुसैन आंदे ने असीं नाल चलने तुहाडे। इमाम हसन आंदे ने नहीं, मैंने अकेले जाना है। उनको शक है कि हसन बातें नहीं करता। आए सदके भाई क्या कहने, मेहरबानी जी, मैंने अकेले जाना है। उनको शक है कि हसन बातें नहीं करता, हसन को तकरीर नहीं आती, मैं तो अकेले जाऊंगा। इमाम हसन नाल गए ने जी। इमाम हसन जो दरबार च गए ने, इन्हें सलाह की सी कि किसी उठ के खलोना नहीं है, इस्तकबाल नहीं करना, सैयद आने ने तो उठ के इस्तकबाल नहीं करना। आपस में सारी सलाह कर ली। जो इमाम हसन अंदर आए ने ना, को उठों उठिया, 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 सारा मजमा उठ के खलो गया। तो सारे एक दूजे ने कोड़ियां मार के आंदे ने, वो तू क्यों उठिया? आंदा मैनूं नहीं, किसी कन्नों फड़ के उठाया, उठ मदीने वाले सैयद आ गए ने, तू बह रहा। सदके भाई क्या बात है, सैयद आए कायनात जी, मेहरबानी मेहरबानी जी, मौला हस सलामत रखे, तू बह रहे हैं, मदीने वाले सदात आ गए ने। वैसे शरीयत च हुक्म है, सैयद आवे तुहानू कोई शरन मजबूरी ना होवे तो उठ के इस्तकबाल करो, ये हुक्म है शरीयत च, तुहानू कोई शरन मजबूरी नहीं। इमाम हसन अंदर आए, इमाम सीधा सीधा उधर गए ने, जिन्हों मौला अली ने आख्या सी, मैं तेरियां सारियां हाय हाय चलाकियां समझता हूं, साडे मुतल्लक सारी गल इन्नी जाया कर छड्डदे ने, जिड्डी मर्जी असीं वड्डी गल करिए ना करिए तो लोकी आंदे ने छड्डो पर आए, इन्हां की कर रही है, ये तो सुहाबा नहीं मनदे जी, जिड्डी वड्डी गल करिए तो आखना सुहाबा नूं नहीं मनदे। हालांकि कल्ले दे बंदे सुहाबी दा पग दा शिमला अर्श नूं भी लगदा होवे तो रहिंदा नबी दा नौकर ही है। मैं ना कल खारियां मजलिस पढ़ी है तो मैं उत्थे आख्या हजरत अबू बकर दे ना कंधियां दे उत्ते रसूले पाक बैठे ने, तो जिवें तुसीं चुप हो गए ना, उत्थे भी जी कल चुप हो गए, बैठे तो है ने, तुसीं चुप भी रहो तो बैठे शियो, मैं ना तुसीं सारे सारे जहान दे शिया चुप कर जान, तुसीं नाम ही बोलो, उक्का ही ना बोलो, बैठे तो है ने। ओए हजरत अबू बकर दे इत्थे रसूले पाक ने पैर धरे ने, ये शान है उन्हां दी, इत्थे पैर धरे ने हजरत अबू बकर दे रसूले पाक ने, इत्थे पैर धरे ने मोढियां दे उत्ते। वैसे बदल जिद् इत्थे पैर धरे हुण रसूल ने, ओदी शान फिर बाबा हुंदी है ना, किड्डी फिर मजेदार गल है। हजरत अबू बकर दे ते इत्थे पैर धरे ने रसूले कायनात दे, रसूले पाक दे इत्थे पैर धरे ने अबू तालिब दे सब तो छोटे पुत्र ने। आए सदके जावां, सैयद आए कायनात तुहानू सलामत रखे यार, मेरा मालिक आबाद रखे यार। सुहाबी जेड़े भी दर्जे ते मर्जी टुर जे, जिथे भी टुर जे यार, सुहाबी मोहम्मद को अपनी पुश्त पे खड़ा कर सकता है, मोहम्मद की पुश्त पे खड़ा, आए हाय, मोहम्मद की पुश्त पे खड़ा नहीं हो सकता। हम सारे बोले जे हजरात, सुहाबी मोहम्मद को बेटी दे तो सकता है, मोहम्मद से बेटी ले नहीं सकता।
भाभी मोहम्मद को बेटी दे तो सकता है, आखिरी गल कर रहे हैं, मोहम्मद से बेटी, जी मेहरबानी, मोहम्मद से बेटी ले नहीं सकता। तो वजह है इमाम अंदर आए ने, मैं इथे तकरीर करना, ए मेरा घर है, आ लंबा वाली ते आ लोइयां ले, चंद मिनट विचों पैदल टुरो तो इथे पहुंच जाइदा, मेरा घर है, मेहमानों टाइम देना, मैं इंदर तकरीर नहीं करनी, फिर मौका पे लिया तफसीलन तकरीर हो जाएगी। लेकिन तवज्जो रहे, मैं इथे तकरीर करना पिया, साडे पिंड दा बंदा कोई थे, साडे पिंड दे बथेरे जी बैठे ने, बच्चे बैठे ने, चाचू एहसान बैठे ने, साडे घर दे जी ने, सारे साडा अपना घर है। जेड़ा मेरा उत्थे मतलब लंगोटी है, वो मैनूं आख्या कि मौलवी इत्थे बड़ा फब्बे है, तू इत्थे करना पिया, मेरे पल्ले कख नहीं रहना, मैं तकरीर करना पिया, ये मैनूं तू आंदा पिया। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਨਸਬ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ, ਮਜਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਮਨਸਬ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮਜਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਓਏ, ਆਏ ਸਦਕੇ ਭਾਈ ਕੀ कहने, मैं आखिरी गल कर रहा जी, मैं आखिरी गल कर रहा, मेहरबानी जी। इमाम अलैहिस्सलाम सारे छुड़ के ना सारे बंदे छड्डिया, सारे एक साइड ते कीता, ओदे टुर गए। मौला फरमांदे ने बंदे तू इकट्ठे कीते ने, तो ओदियां लत्तां कंबन लग पईयां, आंदा जी नहीं 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 नहीं, इन्होंने मशवरा दिया था, ध्यान कर जे। मौला फरमांदे ने तू इकट्ठे कीते ने, तू ओए तू दा सवाल लो यार। मौला फरमांदे ने बंदे तू इकट्ठे कीते ने, आंदा जी नहीं, इन्होंने मशवरा दिया था, ते मौला फरमांदे ने तूने मान लिया था। अरे भाई क्या बात है, सदके सदके। मौला फरमांदे ने तूने मान लिया था। मौला फरमांदे ने 5 बंदे सन जिन्हें मौला अली के खिलाफ तकरीर करनी सी। मौला फरमांदे ने इन 5 को छोड़, पहले मुझे तू बता, तू नहीं तो साजिदा के बैठा कंजरा, तू पहले मुझे तू बता, जब इस्लाम और कुफर की पहली जंग हुई थी, उसका झंडा तेरे बाप के हाथ में था या मेरे बाप के हाथ में था? वमा अलैना इल्लल बलाग। बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलावत। उस पाक मुखदरात इस्मत बीबी पर, जिस पर ज़मीं पर जिसको फातिमा और आसमां पर बतूल कहते हैं, बुलंदतर सलावत। खानवादाए तत्हीर के सनत को अपने लोहे ज़मीर पर उजागर करने के लिए बुलंदतर सलावत। शहनशाह मुअज़्ज़म बक़ियतुल्लाहुल आज़म हुज्जत दौरान सरकार कायम आले मोहम्मद की आमद के लिए बुलंदतर सलावत। जिस इंसान की किरतास पर, जिस इंसान के हाफ़ज़ा के सफ़ाए अव्वल पर, जिस इंसान की लोहे ज़मीर पर आले मोहम्मद के सनात को नक्श महफूज वो कर समझ के नहीं, फ़र्ज समझ के, एहसान समझ के नहीं, ईमान समझ के बुलंदतर सलावत। हुर्रियत इस्लाम के तीसरे ताजदार, अकलीम वलायत के तीसरे शहंशाह, आसमान वलायत के तीसरे वली, ताजदार करबला इमाम हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम का फरमान है, उस खुदा पर भरोसा करो, उस खुदा पर भरोसा करो जो नाफरमानी के बावजूद भी तुम्हारा रिस्क बंद नहीं करता। बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलावत। वारस नबी के इल्म की तन्हा बतूल थी, वारस नबी के इल्म की तन्हा बतूल थी, पर्दा नशी न होती तो ये भी रसूल थी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दावत मिंबर देता हूँ ज़ीनत ज़ाकिरीन, नफीस ज़ाकिरीन, शहनशाह मुसाइब, आफ्ताब बज़्म ज़ाकिरीन, ज़ाकिर मकीन दोश रिसालत, जनाब ज़ाकिर अहले बैत पीर सैयद मुज़म्मिल हुसैन शाह साहब आप कत्तवाल को फ़ज़ाइल आले मोहम्मद और मुसाइब आले मोहम्मद की मेराज कराएं। इल्तिमास दुआ, अल्लाहुम्मा
सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलवात पढ़ो कायनात के सरदारों के पाक नाम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी सारे मुहतरम इबादत समझ के बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ फरमाओ कि बानिया ने मजलिस दी ये सारी मेहनत तुसां तमाम मौलाइयां दी कायनात दे सरदारां दे जिक्र दी खातिर इस मकाम ते हाजरी तमाम पढ़न वाले की पढ़ाई तो मैं ना चीज की नौकरी मालिक वारिस अपनी बारगाह कबूल और मंजूर फरमावे। बानियान नू मौला इसदा अजरे अजीम अता फरमावे। सरकार इन्हां दे घर ते खानदान ते इस शहर ते पाक जिक्र दे सदके रहमता और बरकत नाजिल फरमावे। इज्जत बख्तिश मौला इजाफा फरमावे। इन्हां दे जुमला मरहूमीन दे मौला गुनाह ते खताएं माफ फरमावे। सरकार जवार रहमत जगह था फरमावे। अपनी बारगाह चो मौला वसी हलाल रिज़्क़ अता फरमावे। बीमारों नू मौला शिफा दे। बे औलादां नू हयाती वाले बच्चे अता फरमावे। जिन्होंने दिते सुनन दी जिंदगी दराज फरमावे। सारे मोमिनीन दी हाजरी कबूल होवे। सिवाय मैं शबीर दे जहान दे हर गम तो मौला थानू महफूज रखे। कायम आले मोहम्मद सरकार दा जल्दी ज़हूर होवे ताकि हक और बातिल दा फैसला हो। इस सफ़े मातम और जिक्र दा मालिक वारिस बादशाह हुण आप तशरीफ ले आवे। सरदारां दे वेड़े बस पवन नाराए तकबीर। जितने मोहतरम तशरीफ फरमाओ चुके इबादत है साड़ी मेहरबानी फरमाओ। सारे मिल के बोलो नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी। खुले दिल नाराए हैदरी। हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद। यजीदियत मुर्दाबाद यजीदियत मुर्दाबाद। पाक मखदूमा दे दुश्मन ते लानत ते मलके आलमीन सैन दे दुश्मन ते लानत।
सलवात सारे हजरात खुले दिल नाल पढ़ो सरदारा दी पाक जात। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। आ जाओ बेशक जितने मर्जी भवाओ, खैर नहीं कोई बात नहीं, जितने दिल भो। मैं पैदा शब्बीर की मजलिस में इरादे न बदलना। वाह जियो मौला तो नवस्था रखे। जेड़ा बंदा मजलिस चाहे ना उस दे ज़हन च जरूर होना चाहिए कि ये मजलिस क्या है, इत्थे किवें आना है, किवें बहना है, किवें उठना है ते किवें बोलना है। ते ये भी बंदे दे ज़हन च होना चाहिए कि इस मजलिस ते कंट्रोल किना दे, निगरानी कहनी है। इस ज़माने च मैं नौकरी दी इब्तिदा पे कर, तवज्जो है जनाब। अर्ज कीते शब्बीर की मजलिस में इरादे न बदल। शब्बीर की मजलिस में इरादे न बदलना, राह सीधी से हटकर कभी बेराह न चलना। शब्बीर की मजलिस में इरादे न बदलना, राह सीधी से हटकर कभी बेराह न चलना। क्यों? फरवेदन वरना गाजी की जलालत है जफर बर्क से अफजल। गाजी की जलालत है जफर बर्क से अफजल। वो देखना फिर कहीं कफे अफसोस न मल्ला। वाह वाह वाह। मौला तो सलामत रखे। तकरीबन पहला इत्तेफाक इस मकाम पे हाजरी होके सरदारा दी नौकरी दा मामूली जा मदा खाना है बादशाह दे। तो चूंकि पढ़न वाले बहुत ज्यादा हिसाब नाल